नमस्कार दोस्तों। तुर्की का सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सारे हकीम हार गए परंतु बीमारी का पता नहीं चल पाया। खिलजी दिनों दिन कमजोर पड़ता गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसे लगा कि अब उसके आखिरी दिन आ गए हैं। एक दिन उससे मिलने आए एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि दूर भारत के मगध साम्राज्य में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्य राहुल सीलभद्र को एक बार दिखा लो, वो आपको ठीक कर देंगे। खिलजी तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं किसी काफिर के हाथ की दवा नहीं ले सकता, चाहे मर क्यों ना जाऊं। लेकिन जब बख्तियार खिलजी की बीवी और बच्चों ने बहुत जिद की, तब बख्तियार खिलजी वैद्य राहुल सीलभद्र को दिखाने के लिए तैयार हुआ और खिलजी के बुलावे पर राहुल सीलभद्र तुर्की पहुंचे। खिलजी ने उनसे कहा कि दूर से ही देखो, मुझे छूना मत क्योंकि तुम काफिर हो और मैं दवा नहीं लूँगा। वैद्य राहुल सीलभद्र ने खिलजी के चेहरे को देखा, शरीर का मुआयना किया, बलगम से भरे बर्तन को देखा, सांसों के उतार चढ़ाव का अध्ययन किया और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वैद्य राहुल सीलभद्र वापस आए और खिलजी को एक कुरान भेंट किया और कहा कि आज से आप इसे पढ़ें, और राहुल सीलभद्र वापस भारत लौट आए। उधर दूसरे दिन से ही खिलजी की तबीयत ठीक होने लगी और एक हफ्ते में वह भला चंगा हो गया। दरअसल राहुल सीलभद्र ने कुरान के पन्नों पर दवा लगा दी थी। जब बख्तियार खिलजी उंगलियों को जीभ पर लगाकर कुरान के पन्ने पलटता तो कुरान के पन्नों में लगी हुई दवा उसकी जीभ पर लग जाती, जिससे खिलजी की तबीयत ठीक हो गई। खिलजी अचंभित था, मगर उससे भी ज़्यादा ईर्ष्या और जलन से मरा जा रहा था। आखिर एक काफिर मुस्लिम से ज़्यादा काबिल कैसे हो सकता है। अगले ही साल 1193 में उसने सेना तैयार की और जा पहुँचा नालंदा विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान और विज्ञान का केंद्र, जहां 10,000 से ज़्यादा छात्र और 1,000 से ज़्यादा शिक्षक एक बड़े परिसर में रहते थे। जहां एक 3 मंजिला इमारत में विशाल लाइब्रेरी थी, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पुस्तकें, पांडुलिपियाँ एवं ग्रंथ थे। खिलजी जब वहां पहुंचा तो शिक्षक और छात्र उसके स्वागत में बाहर आए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह कृतज्ञता व्यक्त करने आया है। खिलजी ने उन सभी शिक्षकों और छात्रों को देखा और मुस्कुराते हुए अपने सैनिकों को कत्लेआम का आदेश दे दिया। फिर क्या था, हजारों छात्र और शिक्षक गाजर मूली की तरह काट डाले गए। खिलजी इतने पर भी नहीं रुका। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया जाए और नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित लाइब्रेरी में आग लगा दिया जाए। कहा जाता है कि पूरे 3 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकें जलती रहीं। खिलजी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, तुम काफिरों की हिम्मत कैसे हुई इतनी पुस्तकें, पांडुलिपियाँ इकट्ठा करने की? बस एक कुरान रहेगा धरती पर, बाकी सबको नष्ट कर दूंगा। पूरे नालंदा को तहस नहस कर जब वह लौटा तो रास्ते में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जला दिया। और हमारी सरकारों ने इस कुख्यात हत्यारे को महिमा मंडित करने के लिए इसके नाम पर रेलवे स्टेशन तक बनाए हुए हैं, जो आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।